हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपके लिए जो आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था। क्या कर रहे थे हम आपके जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो आपके सिलेबस का टॉपिक है एक राजस्थान राज्य व्यवस्था, यानी राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके टॉपिक है। क्या आपके उसके टॉपिक है, उन टॉपिक का क्या कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से विश्लेषण कर रहे थे। एमसीक्यू के माध्यम से क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण कर रहे थे। और विश्लेषण भी कौन सी बुक का कर रहे थे, बुक कर रहे थे अपनी बुक का नाम पूछिए तो आपका नाथ पब्लिकेशन बुक, नाथ पब्लिकेशन बुक। और राजस्थान पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो राजस्थान पॉलिटिकल साइंस नाथ पब्लिकेशन के सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। एकमात्र आपका टॉपिक बचा वो है आपका पंचायती राज। कौन सा टॉपिक बचा आपका, पंचायती राज। आपका लास्ट टॉपिक बचा आपका राजस्थान राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरूप की। किसकी बात करते हैं हम, स्वरूप की बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो सीधा सरल सा क्वेश्चन बनता है आपका, सीधा पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था। ये पूछ लिया जाता है आपका पंचायती राज का गठन से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा इसके संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है। संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया जाता है, संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन से आपका एक क्वेश्चन बनता है, कब हुआ था और कौन सा होता है, कौन से संविधान से संशोधन के तहत पंचायती राज को कानूनी अधिकार दिया गया, सब कुछ पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है इसमें आपकी जो समितियाँ गठित हुई थी, समितियों से एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो आपका जो संरचना हो गया या ढांचा, जो पंचायती राज का ढांचा है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पंचायती राज के जो कार्य हैं, कार्य से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, वही इसके अनुच्छेद, आपके अनुच्छेद जैसे आपके अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, ये कौन सा भी एक अनुच्छेद आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके पंचायती राज से। ठीक है, और बात करें सेकंड ग्रेड की तो सेकंड ग्रेड में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने परसेंट देखने को मिलेंगे, 2% आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, टफ भी आ सकते हैं, इजी भी आ सकते हैं, वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है, टफ आएगा तो कैसे आएगा और इजी आएगा तो कैसे आएगा, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। जो नवीनतम क्वेश्चन हुए हैं अभी जो आपके जनवरी से लेकर जून 2025 में जो पेपर में नवीनतम क्वेश्चन आए आपके पंचायती राज संबंधित, तो वो सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सारे के सारे इस टॉपिक के क्वेश्चन है वो कौन से आपके विगत वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट। जो भी जो हाई लेवल के क्वेश्चन थे ना वही क्वेश्चन दे रखे हैं। बाकी इजी लेवल जैसे डायरेक्ट पूछा गया कि राजस्थान में पंचायती राज का गठन कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959, तो आप सभी को पता है। ठीक है, कौन सा गांव पूछा गया तो बगदरी गांव होता है आपका, नागौर से आपका पंचायती राज का उद्घाटन होता है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये इजी क्वेश्चन थे, वो सीधे आपके पूछ ले जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी बलवंत सिंह मेहता समिति पूछ ली जाती है। इसके अलावा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पंचायती राज लागू हुआ तब उस समय आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो संपूर्णानंद थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा जो आपका चुनाव, पंचायती राज का चुनाव कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन थे, वो इस बुकलेट में नहीं देंगे। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, एनालिसिस के साथ। इस टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन यानी 2 के 2 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। लक्ष्य क्या आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस दोनों क्वेश्चन इन्हीं व्याख्या के साथ आपका एनालिसिस हो और इन्हीं व्याख्या में से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस को देखने के बाद बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट के अंदर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, क्योंकि 2 क्वेश्चनों का सवाल है अपना, कभी कभी 3 भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी नवीनतम क्वेश्चन पूछा गया आपका। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय पंचायतों को से संबंधित खतनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार, तो भारतीय संविधान की बात करें तो आपका पंचायत की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो पंचायती राज की बात करें तो भारतीय संविधान के पहले आपके अनुच्छेद 40 में उल्लेख था। किसमें, आपके अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख था। और अनुच्छेद 40 किसमें आता है आपका, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल है, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं था। क्या नहीं था आपका पंचायती राज, बाध्यकारी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। किसका मामला था ये, आपके राज्यों का मामला था, राज्यों का मामला। अनुच्छेद 40 कौन से भाग में आता था आपका, भाग 4 के अंदर, संविधान के भाग 4 का भाग था। ठीक है, ये तो भारतीय संविधान की बात की आपने, देखो पहला लाइन दे रखी थी कि भारतीय संविधान के अनुसार, तो भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर इसका उल्लेख था। भारतीय पंचायतों संबंधी निम्न खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। प्रत्येक पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, जिससे अधिक नहीं। प्रत्येक जो आपके पंचायती राज है चुनाव होने के बाद 5 वर्ष तक बनी रहेगी या इससे अधिक नहीं, तो यह आपका गलत कथन हो जाएगा, यह आपका सही कथन नहीं है।
पहले का सही कथन बिल्कुल नहीं है, आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज से दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, देखो किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विकल्प की बात करें, देखो पहला गलत हो गया आपका, दूसरा सही है। तो देखो दोनों कथन आपका ए और दोनों सही है, बिल्कुल गलत हो गया। केवल एक सही है, बिल्कुल गलत है। केवल कथन दो सही है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपके पंचायतों का कार्यकाल की। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है दोस्त, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद के अंदर है? ठीक है, बताओ भाई कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए 243E। क्या याद होना चाहिए आपको? 243E अनुच्छेद याद होना चाहिए आपको। अनुच्छेद की बात करूँ मैं तो 243E आपको याद होना चाहिए, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल है। ठीक है, और धारा पूछे आपकी, धारा पूछ ले यहाँ पर, तो धारा कौन सी है? धारा 17 व 30। धारा वैसे पूछता नहीं है, धारा 17 व 30, धारा व 17 और धारा 30 के अंदर उल्लेख है किसका? आपका पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है। कितना आपका? 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन 5 वर्ष बनी रहेगी ये जरूरी नहीं है। 5 वर्ष निश्चित है, लेकिन 5 वर्ष से बनी रहे ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। पहले भी विघटन किया जा सकता है, पहले भी विघटन किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखो यही लाइन इसको पहले ऑप्शन को गलत करती है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा था? देखो प्रत्येक पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे अधिक नहीं, नहीं पहले इसको विघटित किया जा सकता है। ये आपको जरूरी नहीं कि पूरे 5 वर्ष तक ही निश्चित किया गया हो कार्यकाल। कार्यकाल पूरा होने से पहले विघटित किया जा सकता है। दूसरा लाइन देखो, दूसरी लाइन समझो आप, किसी पंचायत की अवधि समाप्ति से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी। बिल्कुल सत्य है। और ये जो नई संस्था गठित होगी, जो विघटन के बाद जो नई संस्था गठित होगी, यहाँ पर देखो जो नई संस्था जो गठन होगा आपका, संस्था का गठन होगा वो कितने माह के अंदर होगा? आपका 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर गठन होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पंचायती राज है, आपका पंचायत का कार्यकाल है, पहले विघटन हो गया और कितने चाहिए आपका? 1 साल बच्चों चाहिए, आपका 2 साल बच रहे, तो पहले क्या हो जाएगा आपका? 6 माह के अंदर उसका नई जो गठन होगा, और जो नया गठन होगा वो उस 5 वर्ष के अंदर भीतर के लिए उसका कार्यकाल रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा? केवल 3। और जो 6 माह के अंदर गठन अंदर है ना, जो इसका गठन 6 माह के अंदर अनिवार्य है, कैसा आपका? अनिवार्य, जरूरी है, 6 माह के अंदर अंदर ही होना चाहिए। ये चीज़ याद ना, ये लाइन आपकी पूछी जा चुकी है, ये लाइन आपकी पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? देखो इसको याद करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये हमें बताना। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। बीकानेर राज्य था, उसका स्वयं का 1928 से पहले भी स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। तो बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये आपका। बीकानेर के अलावा बात करें यहाँ पर, देखो बीकानेर के अलावा आपका एक जयपुर था। ठीक है, जयपुर था, तो जयपुर में कब गठित हुई थी आपकी पंचायती राज? तो 1938 में, 1938 था, ये पूछे जाते हैं आपके। इसके पहले आपका सिरोही था, आपका सिरोही में, फिर 1943 में, 1943 में पंचायती राज की गठन हो चुका था सिरोही राज्य रियासत के अंदर। फिर बात करें अब आपका भरतपुर में, तो भरतपुर में 1944 में, भरतपुर में कब आपका? 1944 के अंदर। और फिर बात करें आपकी करौली के अंदर, करौली में 1949 के अंदर। ये चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि देखो बीकानेर राज्य 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत था। और जयपुर की बात करें तो 1938 के, सिरोही की बात करें तो 1943, भरतपुर में 1944 में, और करौली में 1949 में आपके पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, ये याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है पहला आपका। दूसरा ऑप्शन देखो, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। पहले चुनाव 1959 में आयोजित हुए, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपका। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आपका जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 है ना, इसकी सिफारिश किसने की थी? इसने की सिफारिश की थी आपके बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इस मेहता समिति ने सिफारिश की थी ना, इसके अनुशंसा पर जो आपकी त्रिस्तरीय, कौन सी दोस्तों? आपकी त्रिस्तरीय जो आपकी योजना थी, त्रिस्तरीय योजना थी आपकी
लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया तथा इसके तहत आपके सितंबर अक्टूबर 1959 में पहले चुनाव हुए आपके। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तो बिल्कुल सत्य है आपका। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर ये आपके अधिनियम लागू हुआ था 1959। ठीक है, कौन सी समिति के तहत? आपका राजस्थान पंचायत समिति था जिला परिषद अधिनियम 1959 लागू किया गया, बलवंतराय मेहता समिति। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद करना। तो दूसरा भी आपका सही है। पंचायती राज व्यवस्था देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया गया, बिल्कुल सत्य है। और नागौर में कौन से स्थान से? आपके बगदरी नामक जिला स्थान, आपका बगदरी गांव पूछा जाता है बार बार। नागौर का बगदरी गांव है, यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई, बिल्कुल गलत हो गया। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुआ था। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 3 क्या आपका? राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से आपके छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी क्वेश्चन पूछा है। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे, बिल्कुल अशोक लोहाटी आपका छठे वित्त आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष आपके प्रद्युम्न सिंह थे, बिल्कुल सत्य है आपका। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, बिल्कुल सत्य है आपकी। तो गलत कौन सा हो गया? आपका पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके राजस्थान के जो छठे राज्य वित्त आयोग है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किस कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? आपका राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। सबसे पहले बात करते हैं इसका गठन होता है, वो गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद आपका पूछा जाता है सीधा सीधा। तो अनुच्छेद की बात करें तो आपका 243 आई के तहत। कौन से तहत? आपके 243 आई के तहत। अब तक कितने बन चुके? अब तक 6 बन चुके। कौन सा आयोग बन चुके आपके? 6। और आपके छठे कौन थे? आपके प्रद्युम्न सिंह थे। छठे आयोग के कौन थे? आपके प्रद्युम्न सिंह थे। और आपका इसका क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, पहले कौन थे आपके? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके? फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद करना। फर्स्ट थे आपके के गोयल। कौन थे दोस्त? आपके के गोयल थे, पहले के गोयल थे। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दूसरे थे आपके कौन थे? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? हीरालाल देवपुरा दूसरे नंबर के आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरे कौन थे आपके? माणिक चंद सुराणा। माणिक चंद सुराणा। चौथे कौन थे आपके? बी डी कल्ला, याद करना। चौथे कौन थे आपके? बी डी कल्ला। पांचवे कौन थे दोस्त? पांचवे थे आपके डॉक्टर ज्योति किरण। ज्योति किरण। और छठे कौन थे आपके? प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? प्रद्युम्न सिंह। ये 6 आपके राज्य वित्त आयोग बन चुके हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? आपके अनुच्छेद 243 आई के तहत। यहाँ पर पूछा गया था कि छठा जो वित्त आयोग है आपका, छठा वित्त आयोग बना था आपका प्रद्युम्न सिंह बने थे। ये कब बना था? इसका गठन कब हुआ था आपका छठे का? ये गठन हुआ था आपका 21 अप्रैल 2021 को। कब हुआ था आपका? 21 अप्रैल 2021 को इसका गठन हुआ था, नहीं कि दिसंबर 2020 को। यह आपका गलत हो जाएगा। और 243 के तहत नहीं, 243 के है इसमें, तो 243 के तहत नहीं होगा। 243 आई के तहत होता है। के में तो आपके निर्वाचन आयोग है। क्या आपके? राज्य निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 243 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वही आपकी धारा पूछ ले इसमें, अनुच्छेद तो बता दिया मैंने। धारा कौन सी जाएगी? धारा 119 के तहत। धारा 119 के तहत आपको राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये थी। और ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य कथन है? पेशा अधिनियम 1996 में लागू हुआ। तो पेशा अधिनियम है वो 1996 में लागू हुआ, तो बिल्कुल सत्य है आपका। ठीक है, पेशा अधिनियम 10 राज्यों में लागू है, बिल्कुल 10 राज्यों में लागू है। और आपका राजस्थान भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करना है, बिल्कुल सत्य। अलगाव की भावना को कम करना है। ठीक है, वही बात करें आपकी द ऑप्शन क्या है? द ऑप्शन कट गया इसमें। एक मिनट, द ऑप्शन देखो, मैं देखता हूँ आपका क्या है। उदयपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अधिनियम लागू है। जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अधिनियम लागू है।
अधिनियम लागू है? तो नहीं, तो गलत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। ठीक है, ऐसा तक कौन सा आपका? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में लागू नहीं है। यह अधिनियम पैसा अधिनियम 1996 में लागू हुआ था। पैसा अधिनियम 10 राज्यों में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्र में अलगाव की भावनाओं को कम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण क्षेत्र में नहीं है, कौन से क्षेत्र में? आपके आंशिक क्षेत्र में लगा हुआ है। इन जिलों के जो आंशिक क्षेत्र हैं उनमें आपका ये पैसा कानून लगा हुआ है, आंशिक क्षेत्र। ठीक है दोस्त, आंशिक क्षेत्र। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कितने जिलों में आपके? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 8 जिलों में है। कितने जिलों में? 8 जिलों में आपका पैसा कानून काम करता है, लागू है। तो ये आपको याद कर लेना। ठीक है, वही बात करते हैं आप पैसा कानून के बारे में थोड़ा सा संदर्भ में जान लेते हैं। पैसा कानून की बात करते तो देखो आपका एक समिति गठित हुई थी, वो थी आपकी दिलीप सिंह बोरिया की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? आपके दिलीप सिंह बोरिया की अध्यक्षता में। काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन थे आपके? अनुसूचित जो स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है भारत में, उनको स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए आपके दिलीप सिंह बोरिया की अध्यक्षता में एक बोरिया समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का? आपका बोरिया समिति की बात करें तो बोरिया समिति है। इस समिति का गठन कब होता है दोस्तों? इस समिति का गठन होता है आपका 1994 के अंदर। कब होता है इस समिति का गठन? 1994 के अंदर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके दिलीप सिंह बोरिया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? आपकी दिलीप सिंह बोरिया। दिलीप सिंह बोरिया काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद करना वापस। दिलीप सिंह बोरिया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बोरिया समिति का। इसका गठन क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था आपका जो आपके भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन लागू करना। भारत में जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है में स्थानीय स्वशासन लागू करना, यानी पंचायती राज लागू करना, स्थानीय स्वशासन लागू करना इसका उद्देश्य था। कौन सी समिति का? आपका बोरिया समिति का, जिसका गठन होता है 1994 में। अध्यक्ष थे आपके दिलीप सिंह बोरिया। ठीक है, इसने बात करें तो आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद ये पूछा जा चुका है इसने रिपोर्ट कब दी? तो रिपोर्ट कब दी इसने? इस समिति ने रिपोर्ट दी आपकी 1995 के अंदर। कब दी? 1995 रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के आधार पर आपके 24 दिसंबर 1996 को एक कानून बना। उस कानून का नाम क्या था? आपका पैसा कानून। ठीक है, कौन सा कानून बना? आपका पैसा कानून बना। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर पूछा जाएगा? आपका बोरिया समिति की सिफारिश पर। इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1995 से प्रस्तुत की। इसकी सिफारिश पर कौन सा कानून बना? आपका पैसा कानून बना। कब बना? आपका 24 दिसंबर 1996 को। कब बना दोस्तों? 24 दिसंबर 1996 को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखो, तो 24 दिसंबर 1996 को आपका पैसा कानून बना था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? आपकी बोरिया समिति की सिफारिश पर। इसकी अध्यक्षता की थी दिलीप सिंह बोरिया ने। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है में स्थानीय स्वशासन लागू करना। कौन सा स्वशासन लागू करना? आपका स्थानीय स्वशासन लागू करना। ठीक है, तो वही बात करें हम, यदि ये लागू हुआ था 1996 में, तब कितने राज्यों में लागू हुआ था? तब लागू हुआ जब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब लागू हुआ तब कितने राज्यों में लागू हुआ था? आपका 8 राज्यों में। कितने राज्यों में? आपके 8 राज्यों में लागू हुआ था। ठीक है, फिर आपका 2000 की बात करते हैं। सन 2000 में अपने राज्यों का गठन हुआ था। अपने भारत में राज्य बने थे। कौन कौन से राज्य बने थे? एक तो आपका राज्य बना था 2000 के अंदर आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़। कौन सा? आपका छत्तीसगढ़। एक बना था आपका बिहार से अलग होकर झारखंड। कौन सा बना था? आपका झारखंड। तो 2 राज्यों में लागू था, वो आपका बिहार में समाप्त हुआ। देखो, मूल रूप से बिहार में लागू हुआ था, लेकिन बिहार में समाप्त कब हुआ? 2000 के अंदर। ठीक है, ये भी याद कर लेना नोट। 2000 में बिहार में समाप्त हो गया। बिहार में समाप्त, यानी पैसा कानून है बिहार में वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, वर्तमान में लागू बिहार में नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कोर्ट के अंदर, तो याद रखना बिहार में वर्तमान लागू नहीं है। वर्तमान आपके छत्तीसगढ़, जो आपका झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, बिहार से अलग कौन हुआ था? आपका झारखंड। तो झारखंड में लागू हो गया। ठीक है, 2000 में। मध्य प्रदेश से एमपी से अलग हुआ था 2000 के अंदर। कौन? आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में तो 8 तो पहले थे, बिहार से अलग हुआ झारखंड 9 और छत्तीसगढ़। फिर देखो 2014 में एक राज्य और बना था अपना। कौन सा? तेलंगाना। तो 2014 के अंदर आपका तेलंगाना राज्य बना। कौन से राज्य से अलग हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश से। कौन से राज्य से अलग हुआ था? आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना में कौन सा कानून लागू हुआ? आपका पैसा कानून लागू हुआ। तो वर्तमान में कितने राज्य हो गए अपने? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्य आपके जो आपका पैसा कानून लागू है? तो 10 राज्य। कितने राज्य आपके? 10 राज्य। इस प्रकार से आपका पैसा कानून वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है।
तो यहाँ पर देखो इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातियों, ये मैंने बता दिया, ये देखो आपका उद्देश्य यहाँ पर बता दिया था मैंने, ठीक है। बाकी आपका उदयपुर बांसवाड़ा संपूर्ण क्षेत्र देकर रखा, देखो छोटी सी मिस्टेक दे रखी थी, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्र नहीं, संपूर्ण क्षेत्र में नहीं, आपके आंशिक क्षेत्र में लागू है। कौन क्षेत्र में लागू है? आपके आंशिक क्षेत्र में लागू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। 6 क्या आपका, देखो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक का पद नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था, जिस टाइम आपका ग्राम सेवक का नाम वीडियो किया गया, ठीक है। क्या किया गया? आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो किया गया। धारा 84, धारा 89, धारा 94, धारा 96। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर हो जाएगा धारा 89 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राम सेवक की बात करते हैं। देखो ग्राम सेवक का पद कब सर्जित किया गया था? देखो एक समिति आई थी, इस समिति की बात करते हैं। इस समिति का क्या नाम था? आपका गिरधारी लाल विवाह समिति। कौन सी थी आपकी समिति? समिति थी आपकी गिरधारी लाल विवाह समिति, गिरधारी लाल विवाह समिति, विवाह समिति। कब आई थी? इसका गठन कब था आपका? 1973 था, 1973, ठीक है। गिरधारी लाल विवाह समिति कब आई थी? 1973। इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर कौन सा पद का सृजन किया गया? सिफारिश पर। पद की बात करें तो कौन सा पद का गठन किया गया? आपका पद का गठन किया गया आपका ग्राम सेवक। कौन सा पद आया था? आपका ग्राम सेवक, ठीक है। सीधा सीधा पूछे कि ग्राम सेवक का पद कौन सी समिति के तहत गठन किया गया था? आपका गिरधारी लाल विवाह समिति की गठन के तहत, जो 1973 के अंदर आई थी। कब आई थी? 1973 के अंदर आपकी समिति थी, ठीक है। फिर बात करें जो आपके राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम, कौन सा है था आपका? 2021। याद रखना 2021 के अंदर, यानी राजस्थान पंचायती राज जो आपका संशोधन अधिनियम 2021 था, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(2)(1) में संशोधन किया गया। कौन सी आपकी? धारा 89(2)(1) में संशोधन किया गया, ठीक है। 1 में संशोधन करके ग्राम सेवक का पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी किया गया। इस धारा के परिवर्तन करके ग्राम सेवक पद का नाम क्या किया गया? आपका ग्राम विकास अधिकारी किया गया, ठीक है। याद कर लेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धारा 89(2)(1). ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, धारा 89 भी आ सकता है, या आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पूरा भी। धारा 89, सॉरी 82 लिख दिया मैंने, 89 कर लेना, 89(2)(1) के तहत, 89(2)(1) के तहत ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पूरा क्वेश्चन भी, ठीक है। 89(2)(1) याद करना, 89(2)(1) याद करना, कभी भी याद करो तो पूरा याद करना। 89(2)(1) में संशोधन किया गया था, तो धारा 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस समिति की सिफारिश पर स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर स्थानीय जो आपके शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा गया? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, पी.के. थुंकन समिति, जी.वी.के. राव समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा पी.के. थुंकन समिति, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है बलवंत राय मेहता समिति। देखो बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था? जो आपके सामुदायिक कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, उनकी समीक्षा के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया? आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 1957 के अंदर, 1957 में गठन किया गया। और इसने रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रिपोर्ट दी इन्होंने 1958 में, और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ कौन सी समिति के तहत? आपके बलवंत राय मेहता समिति के तहत 1958 में इसे रिपोर्ट स्थापित की, और आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ, ठीक है। कहाँ से? आपके 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से, बगदरी नागौर से, याद कर लेना। तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आपका बलवंत मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। अभी लागू तो नहीं है ये, लेकिन इसका पूछ लिया जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1977 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1977 में गठन हुआ था किसका? आपका अशोक मेहता समिति। इसका इंपॉर्टेंट कथन कौन सा पूछा जाता है कि पंचायती राज के जो चुनाव है ना, वो दलीय आधार पर होना चाहिए।
जो आपके पंचायती राज के चुनाव है, वो किस पर होना चाहिए? आपके चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए, दलीय आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं ये आपका लागू नहीं है, ठीक है। पंचायत के चुनाव हैं वो आपके दलीय आधार पर नहीं होते हैं, ठीक है। यदि आपकी जो सामुदायिक जो है आपका वो सौहार्द खत्म हो जाएगा यदि दलीय आधार पर लागू हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के ही लागू हो जाएंगे वहाँ पर। अभी भी अपने जो गाँव के लोग हैं उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा दल का है। हम सोचते हैं कांग्रेस का, ये बीजेपी का। नहीं, गाँव के अंदर जो सरपंच होता है ना उसका कोई दल नहीं होता है, कोई दल नहीं होता, वो दल के आधार पर लागू नहीं होता है। वरना उनके देखो वो चिन्ह आते हैं ना, चिन्ह प्रति चिन्ह, कई का झाड़ू होता है, कई की बोतल होती है, कई की अलमारी होती है, ठीक, कई का जो आपके बुरुश होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग चिन्ह इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो दलीय आधार पर नहीं होते। निर्वाचन आयोग उनके प्रतीक चिन्ह निर्धारित करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग उनकी क्या करता है? प्रतीक चिन्ह निर्धारित करता है, उनका कोई दल नहीं होता, ठीक है। हम सोचते हैं समझते हैं, वहाँ के लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस का, नहीं, उसका कोई दल नहीं होता, ठीक है। उनका दल के आधार पर चुनाव ही नहीं होते, याद कर लेना, दल के आधार पर चुनाव नहीं होते उनका, ठीक है। इसका सिफारिश की थी आपकी अशोक मेहता समिति ने 1977 में। क्यों नहीं होते? क्योंकि सामाजिक जो सौहार्द जो स्थापित किया गया भारत के अंदर, जो आपका एक समाज को एक करने का लक्ष्य रखा गया वो खत्म हो जाएगा यदि दलीय आधार पर चुनाव होंगे, आपस में लड़ मरेंगे, ठीक है। साधारण भाषा में समझे तो आपस में गांव में लड़ाइयाँ होने लगेगी कि तू कांग्रेस का है, तू भाजपा का है, तू बीजेपी का है, ठीक है। इस प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगेगी। तो इसलिए बात करते हैं, आपको बहुत पहले सोच लिया गया था इस चीज़ को, ठीक है। आज भी फॉलो करते हैं इस आधार पर। तो यहाँ पर याद कर लेना कि पंचायती राज के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। इसकी समीक्षा जो रिपोर्ट थी, इसकी जो सिफारिश की थी वो कौन सी समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी 1977 में। इसके साथ साथ इन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय न होकर द्विस्तरीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? द्विस्तरीय। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को कितने स्तर में लागू करने की सिफारिश की? द्विस्तरीय लागू करने की सिफारिश की। वही इसने एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसके कार्यकाल कितने साल का होना चाहिए? कार्यकाल आपका 4 वर्ष निर्धारित होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने की थी? आपके अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। पीके तुंकन समिति की बात करें तो पीके तुंकन समिति का गठन हुआ था 1988 के अंदर। कब हुआ था दोस्त? 1988 में इसका गठन हुआ था। याद कर लेना कि पीके तुंकन समिति है 1988 में गठन हुआ था और इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और आपका देखो स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कौन सी समिति की सिफारिश में दिया गया था? पीके तुंकन समिति 1988 में गठन हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ये बोला था कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। इनका याद रखना, कार्यकाल जो पंचायती राज संस्था है उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। यह भी इसका पीके तुंकन समिति का उद्देश्य था, ठीक है। और जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट खतन ये पूछा जाता है कि जो जिला परिषद है ना वो पंचायती राज की धुरी होनी चाहिए। जिला परिषद पंचायती राज की क्या होनी चाहिए? आपकी धुरी होनी चाहिए। यह भी आपका पीके तुंगन समिति ने बोला था, लेकिन ये लागू नहीं है, केवल एक ही लागू आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जीवीके राव समिति भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवीके राव समिति की बात करें 1985 में, ये भी राजीव गांधी काल में स्थापित हुई थी। 1985 में आपका जीवीके राव समिति स्थापित हुई थी। इन्होंने ग्राम पंचायत को वित्तीय शक्ति देने की सिफारिश, इन्होंने बोला कि जो पंचायती राज है उनको वित्तीय शक्ति दी जाए, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। किसने बोला? आपके इनके याद करना, राज्य वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किस समिति ने की थी? सिफारिश आपके जीवीके राव समिति ने की थी। फिर आपके अनुच्छेद 243 आई के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। ये आपकी जीवीके राव समिति की सिफारिश थी वो, ठीक है, याद कर लेना। जिला विकास आयुक्त का पद सृजन किया जाए, अभी तक नहीं हुआ आपका। जिला विकास आयुक्त का पद सर्जन किया जाए, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी लागू नहीं किया, अभी लागू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि पंचायती राज को काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है और ये लागू भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सभी समितियाँ थी, 4 समितियाँ थी, चारों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अशोक मेहता इंपॉर्टेंट है, जीवीके राव समिति इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति है, जीवीके राव समिति होगी आपकी, पीके तुंगन समिति जो आपका जो पंचायती राज है आपका उनको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी इन समितियों की बात करें, सुधार को लेकर एक समिति और बचती है आपकी गॉड गिल समिति, जो 1988 में आई थी, ठीक है, वो और याद कर लेना साथ साथ। गॉड गिल समिति वो कौन सी थी? आपकी 1988 में, 1988 में आई थी, ठीक है। ये आपकी समितियाँ थी जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था को सुधार को लेकर गठित हुई थी, ठीक है। 5 समितियाँ थी जो पंचायती राज को व्यवस्था को लेकर सुधार को लेकर गठित हुई थी। पांचों की पांचों मैंने आपको यहाँ पर करवा दी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या था
किस समिति ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश की? देखो, ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की? पूछ लिया ना। तो मैंने अभी बताया था अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो आपके पंचायती राज है उनका स्तर होना चाहिए, वो स्तर कौन सा होना चाहिए? 2 स्तरीय। कैसे होनी चाहिए आपकी? 2 स्तरीय होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए आपकी? 2 स्तरीय होनी चाहिए। ठीक है, यानी मंडल पंचायत और जिला परिषद। 2 स्तर कौन सा है? एक तो आपके मंडल पंचायत और कौन सा? जिला परिषद। जिला परिषद 2 स्तर की बात की थी किसने? आपके अशोक मेहता समिति ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सादिक अली समिति की बात करें तो सादिक अली समिति 1964 में आई थी, आपकी राजस्थान के संदर्भ में थी। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज का जो सुधार है ना उसके संदर्भ में थी आपकी सादिक अली समिति। 1964 में इसका गठन किया गया था, सीधा पूछा जाता है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आई थी भाई आप? और गार्डवेल समिति अभी देखा आपने 1988 में आई थी। कब आई थी? 1988 के अंदर। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1987 में आई थी। कब आई थी आपकी? 1987 के अंदर। तो राइट आंसर जो आपका अशोक मेहता समिति ऑप्शन नंबर 1, जो आपके ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए, इन्होंने बोला था आपका दलीय आधार पर चुनाव, दलीय आधार पर चुनाव। अशोक मेहता समिति याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। 9 क्या आपका? पंचायती राज के संबंध में कौन सा प्रावधान गलत है? कौन सा प्रावधान गलत है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद देखने के पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, क्या याद होना चाहिए आपका? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत आपके संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 के अंदर, भाग 9 के अंदर, ठीक है, कौन क्या जोड़ा गया आपका? पंचायती राज जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया आपका? पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया गया, यानी पंचायती राज जोड़ा गया। अनुच्छेद की बात करें भाग 9 के अंदर, अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका 243 ए से ओ, 243 ए से वो आपके अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और राजस्थान जो आपके वर्ष 1994 बनाया गया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की बात करें इसमें, तो यहाँ पर देखो पंचायत की संरचना आपका अनुच्छेद 243 ग के अंदर है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, पंचायती राज की संरचना है आपका अनुच्छेद 243 ग आ सकता है या सी आ सकता है, बिल्कुल सत्य है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख है, बिल्कुल सत्य है आपका। ठीक है, 243 बी भी आ सकता है। पंचायतों के कार्यकाल अनुच्छेद 243 अण है, बिल्कुल सत्य आपका। ठीक है, बिल्कुल सत्य। ई भी आ सकता है आपका अवधि। पंचायतों के संस्थानों का आरक्षण, आरक्षण की बात करें दोस्तों तो आपका अनुच्छेद 243 च नहीं आएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। आपका आरक्षण की बात करें तो वह है आपका अनुच्छेद 243 डी, या हिंदी में बात करें तो आपके 243 घ, अनुच्छेद 243 घ है। ठीक है, वही बात करें आपके अनुच्छेद 243 च में क्या है फिर सर? अनुच्छेद 243 च के अंदर क्या है दोस्त आपका? तो वो आपकी सदस्य की नियरता है। क्या आपकी? सदस्य की नियरता है। ये रहता है, आ सकता है, या आपका शर्तें आ सकता है कि जो आपका पंचायती राज का जो सदस्य बनेगा उसकी शर्तें क्या है, वो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 243 च के अंदर है। 243 च के अंदर है, या 243 एफ भी आ सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी याद करना भाई, इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 243 गए तो 243 सी आप भी आ सकता है इंग्लिश के अंदर। 243 ख है तो 243 बी भी आ सकता है आपका। ठीक है, 243 अण है तो 243 ई भी आ सकता है। 243 च की जगह 243 एफ भी आ सकता है, इंग्लिश में भी याद रखना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर द आपका गलत है, ऑप्शन नंबर द आपका गलत है। ठीक है, मोस्ट सभी अनुच्छेद फल लेंगे। अभी देखो आपके 243 ए सी और तक सारे ऑप्शन के माध्यम से आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कौन सा कथन असुमलित है? कौन सा कथन असुमलित है, यह हमें बताना है। बताओ भाई। पंचायती राज संस्था को विघटित करना, पंचायती राज संस्था को विघटित करना आपका अनुच्छेद 243 धारा 94 बिल्कुल सत्य है ये तो आपका। मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्ति धारा 84 बिल्कुल सत्य है। पंचायत समिति का संरचना, पंचायत समिति की संरचना की बात करें तो आपकी धारा 12 से कौन सा असुमलित है? असुमलित बचे तो पंचायत समिति की संरचना धारा 12 में नहीं है, यह गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जिला परिषद की संरचना धारा 14 के अंदर है। जिला परिषद की संरचना किसमें? धारा 14 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर से आपका गलत हो जाएगा। असुमलित कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो धारा 12 के अंदर आपके पंचायत समिति की संरचना नहीं है, आपकी पंचायत देखो पंचायत समिति की नहीं है, आपकी ग्राम पंचायत है ना, आपकी पंचायतों की संरचना है, पंचायतों की संरचना।
न कि आपकी पंचायत समिति की संरचना। ठीक है, इसलिए धारा 12 गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध संविधान की 11वीं अनुसूची से है? संविधान की 11वीं अनुसूची से कौन सा संबंध है आपका? बताओ भाई 11वीं अनुसूची कौन सी है आपकी? सही बताओ आपका 11वीं अनुसूची कौन सी है? सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में आता है आपका पंचायती राज। कौन आपकी 11वीं अनुसूची में? आपकी पंचायती राज। समझ गए? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 12वीं में आपके नगर प्रशासन है। तो अनुच्छेद 243 च, तो 243 च तो अब ये देखा हमने। 243 च में क्या था आपका? कार्यकाल, अवधि, पंचायतों की अवधि। ठीक है, 243 घ के अंदर अभी देखा हमने। 243 घ के अंदर क्या था आपका दोस्तों? 243 घ के अंदर हमने आरक्षण फटा। कौन सा फटा हमने? आरक्षण फटा। ठीक है, 243 ज की बात करें, 243 ज में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 243 जय में आपकी शक्तियाँ हो जाएगी, पंचायतों की हो जाएगी आपकी शक्तियाँ हो जाएगी। ठीक है, 243 जय के अंदर पंचायतों की शक्तियाँ हो जाएगी। वही बात करें आपके अनुच्छेद 243 जय, अनुच्छेद 243 जय की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची का संबंध आपके ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या आपकी, इसके अंदर है पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियाँ एवं निधियाँ। ठीक है, 243 जय के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? 5, 7, 9, 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार किस ग्राम पंचायत में कम से कम कितने वार्ड होंगे? 5 ग्राम वार्ड होंगे। कितने होंगे आपके? 5 वार्ड होंगे। ठीक है, याद करना है कि 5 वार्ड होंगे कम से कम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम के सभी निवासी। ग्राम के सभी निवासी होते हैं क्या? नहीं। मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस ग्राम में जितने भी आपके 18 वर्ष की आयु के ऊपर है और जिनका नाम आपके मतदाता सूची के अंदर है वो सभी आपकी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यहाँ पर देखो, अपना राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं आपके पंचायत समिति जो वार्ड पंच है, ठीक है, उप सरपंच है और सरपंच है, वो अपना त्यागपत्र देते हैं आपके खंड विकास अधिकारी को। किसको देते हैं? आपके खंड विकास अधिकारी को। तो खंड विकास अधिकारी कौन सा हो जाएगा आपका? जिला प्रमुख विकास अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य वो किसको देते हैं आपके? वो जिला प्रमुख को देते हैं। जैसे आपके पंचायत समिति के जो आपके सदस्य हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, ठीक है, जैसे आपका बात करें आपके सदस्य व प्रधान, सदस्य तो देते हैं प्रधान को त्यागपत्र। किसको देते हैं? आपके प्रधान को। ठीक है, त्यागपत्र, सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं? आपके प्रधान को देते हैं। वही आपका प्रधान है, प्रधान त्यागपत्र किसको देता है? आपका प्रधान त्यागपत्र देता है आपका जिला प्रमुख को। किसको देता है? आपका जिला प्रमुख को। ठीक है, वही आपके पूछे कि जिला प्रमुख किसको देता है? आपका जिला प्रमुख त्यागपत्र किसको देता है? जिला प्रमुख त्यागपत्र देता है वो आपका देता है संभागीय आयुक्त को। किसको देता है? आपका संभागीय आयुक्त को। याद करना, सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि देखो सरपंच, उप सरपंच ये तो देते हैं आपके विकास अधिकारी को। ठीक है, लेकिन देखो पंचायत समिति है वो देते हैं आपके जिला प्रमुख को। ठीक है, और जिला प्रमुख देता है आपका संभागीय आयुक्त को। ठीक है, और संभागीय आयुक्त आपके आदेश के अनुसार भी आपके इस्तीफा ले सकता है या हटा सकता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो समिति और नियुक्ति वर्ष, तो बलवंत राय मेहता समिति मैंने बताया 1957 में गठित हुई थी आपकी पहले में। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 में मैंने बताई। PL सिंघवी समिति 1986 मैंने 87 बता दिया वहाँ पर पीछे। 1986 87 आता है, कहीं में 87 पूछ लिया जाता है, कहीं में 86 पूछ लिया जाता है, याद कर लेना 1986। PK तुंगन समिति 1988 इंपॉर्टेंट है, PK तुंगन समिति भी। इसके साथ इसी समिति की सिफारिश पर आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कैसा? आपका संवैधानिक दर्जा। LO सिंघवी देख लिया हमने। अशोक मेहता समिति ने आपकी द्विसदनीय बताई थी। कौन सी? आपकी द्विसदनीय।
और बलवंत राय मेहता समिति तो इंपॉर्टेंट है ही आपका। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? आपका बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। तो राइट आंसर आपका 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन संवैधानिक प्रावधान के तहत कराए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत करवाए जाते हैं? ये देखो फिर से आपके अनुच्छेद आगे, मैंने क्या कहा, पूरे अनुच्छेद पढ़ लेंगे हम 1 से और तक। तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 243 जे। अनुच्छेद 243 जे की बात करें तो यहाँ पर पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा होती है। इसके अंदर क्या आता है आपका? जे के अंदर आपकी, इसके अंदर आता है आपका पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा कौन सी आती है आपके? 243 जे के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 243 एल की बात करें, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। एल में क्या आपके? संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा, क्षेत्रों में भी लागू होगा। अनुच्छेद 243 एम की बात करें, एम में क्या आपका? ये इस भाग जो आपकी बात है ना, इस भाग जो आपके 9 का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, कुछ भागों में लागू न होना, कुछ भागों में लागू नहीं होगा, लागू नहीं, यह आपके अनुच्छेद 243 एम के अंदर है। अनुच्छेद 243 के अंदर क्या आपके? निर्वाचन। ठीक है, आपके पंचायतों का निर्वाचन आयोग कौन से आपके? अनुच्छेद 243 के अंदर। याद कर लेना, 4 पहले कहते, 4 एक के लिए 8 तो हो गए अपने पास। ठीक है, 2 एक और बचे, एक तो आपका ओ बच्चा है, एक आपका जे कर लिया, आई कर लिया, एच भी कर चुके हम। ठीक है, जे भी कर चुके, कार्य शक्तियाँ, और बाकी सारी कर चुके हम। देखो पूरे अनुच्छेद कर चुके हम। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची पता होना चाहिए आपको। ठीक है, 12 अनुसूची है आपके, तो 11वीं अनुसूची में कौन है आपके? पंचायती राज है। कौन सा शामिल नहीं है आपका? कांजी हाउस, पेयजल, पुस्तकालय, बाजार और मेले। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कांजी हाउस नहीं है। ठीक है, कांजी हाउस से 11वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। बाकी पेयजल भी है, पुस्तकालय, बाजार है, क्यों? आपके पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके पंचायती राज का कार्य, ये सभी। नेक्स्ट देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कार्य, जो आपके पंचायती राज के जो कार्य याद कर लेना, आपके 25 कार्य है वो पंचायती राज के जो कार्य हैं, कितने आपके? 29 है। कितने आपके? 29। कौन से अनुच्छेद में शामिल है? आपके अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद आपके 243 जी, 243 जी के अंदर। ठीक है, ये सभी याद होनी चाहिए। 243 जी के अंदर सारे की सारे कार्य याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, 29 के 29, क्योंकि पूछे जाते हैं। कौन से बीच से 3 उठा लिए जाते हैं, एक नहीं दिया जाता है। ठीक है, डीपली क्वेश्चन बनाना हो, यदि आपकी किस्मत में डीपली क्वेश्चन आएगा तो कार्य से भी आ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी समिति जो जनजातीय क्षेत्रों में? तो मैंने बताया था बेथा समिति नहीं, सादी कली समिति नहीं, ये आपके राजस्थान में संबंधित थी, आपकी 1964 में गठित हुई थी। ठीक है, राजस्थान पंचायती राज से संबंधित थी आपकी। दिलीप सिंह भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी समिति से कौन सा लागू होता है? आपका पेशा कानून लागू होता है। कौन सा आपका? पेशा कानून लागू, सॉरी, पेशा कानून लागू। बात करते हैं इस समिति का गठन होता है। इस समिति का गठन कब होता है? गठन होता है आपका 1984 जून 1994 के अंदर। मैंने कब बता चुका हूँ पहले, जून 1994 में गठन होता है। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने कब दी थी? रिपोर्ट दी थी इन्होंने जनवरी 1995 में। कब दी थी? आपकी जनवरी 1995 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट दी थी। और लागू कब होता है ये आपका पेशा कानून? लागू होता है आपका, लागू की बात करें तो कब लागू होता है दोस्त? आपका 8 राज्यों में लागू होता है 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, लागू हुआ, तब लागू हुआ ना, तब राज्य थे आपके, तब राज्य थे 8। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कितने आपके? 10। सीधा दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लागू हुआ तब कितने राज्य सम्मिलित थे? 8, और अब वर्तमान कितने आपके? 10। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 8 जिलों में लागू, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कितने जिलों में लागू है? आपके 8 जिलों में लागू है। वो भी कैसे? आपके आंशिक रूप से, आंशिक रूप से लागू है। हटा कौन सा इनमें? बिहार हट चुका है। पहले बिहार में लागू था, लेकिन वर्तमान में बिहार में लागू नहीं है। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से राज्य में आपके पंचायती राज लागू नहीं है? आपके बिहार के अंदर लागू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप देखो सारे कर लेंगे हम फटाफट।
लगभग भी व्याख्या। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन होता है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो पहला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 आई। अब तक कितने बन चुके हैं? आपके 6 बन चुके हैं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह याद कर लेना, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 73वां संविधान संशोधन लागू होता। नगर पंचायत की बात करें तो नगर, देखो पहला 2 में है तो पहला 2 में 1 में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। यदि 1 भी आपको याद था तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, जब किसी भी एग्जाम में ये पूछा गया है तो आराम से कर सकते थे। नगर पंचायत आपको याद है तो यहाँ पर 76वां संविधान संशोधन। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपके, तो ये आपको बताओ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत सिंह मेहता समिति। गठन कब होता है इसका? गठन होता है आपका 1957 के अंदर। ठीक है, और रिपोर्ट कब दी थी इसने? 1958 के अंदर। और इसी समिति की सिफारिश में 2 अक्टूबर 1959 को आपका पंचायती राज लागू हुआ। ठीक है, त्रिस्तरीय मंडल पंचायत। मंडल पंचायत की 1977 में, और इसकी सिफारिश किसने की थी? आपकी अशोक मेहता समिति ने। सारे मैं बता चुका हूँ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन था? स्थापना समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायती राज मंत्री। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जिला प्रमुख। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका राइट हो गया आपका जिला प्रमुख। वही पूछा जाता है क्वेश्चन की पंचायती राज समिति राज अधिनियम 1994 के अनुसार स्थापना समिति, ठीक है, स्थापना समिति किस धारा के तहत होती है? इसकी स्थापना कौन सी धारा के तहत हुई थी? स्थापना हुई थी, इसकी धारा की बात करें तो धारा 90 के तहत। धारा 90 के तहत इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति, आयोजना समिति, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? आपका जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? आपका जिला प्रमुख होता है। ठीक है, जिला प्रमुख आयोजना समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? आपका जिला प्रमुख भी होता है। और ये इसका बात करें इसकी 25 सदस्य निर्धारित सदस्य संख्या बच जाती है। इसमें सदस्य संख्या वो कितनी थी आपकी? 25। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है पंचायती राज में, याद कर लेना। पंचायती राज में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 25 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं आपके? 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया गया जिसके तहत पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? ये देखो क्वेश्चन 1953, 1954, 1959, 1960। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसका बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1953 के अंदर। तो पंचायती राज अधिनियम लागू होता है आपका 1953 के अंदर राजस्थान के अंदर। ठीक है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी 1953। याद करना 1959 याद मत कर लेना। यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, देखो कन्फ्यूज है, यहाँ पर 53, 59 दोनों दे रखे हैं। 1959 में तो आपके पंचायती राज लागू हुआ था पूरे भारत में, राजस्थान में भी लागू हुआ, पूरे भारत में भी 1959 में लागू हो गया था। यहाँ से 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से। लेकिन ये पंचायती राज अधिनियम है वो 1953 में होता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन का अनिवार्य प्रावधान नहीं है? अनिवार्य प्रावधान कौन सा नहीं था? देखो पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना बिल्कुल था। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन से में था आपका? अनुच्छेद बताओ भाई। अनुच्छेद 243C कौन सा था आपका? अनुच्छेद 243 से प्रावधान था। पंचायतों की अवधि, तो पंचायतों की अवधि भी था बिल्कुल अनुच्छेद 243E से प्रावधान था, अनुच्छेद 243E के अंदर। ठीक है, वही बात करें आपकी अनिवार्य था ये भी आपका। ठीक है, फिर कौन सा रहता है? ग्राम सभा कार्यों और शक्तियाँ, यह आपका अनिवार्य प्रावधान नहीं था। ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है, ये आपका अनिवार्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। लेखा परीक्षण की बात करें, लेखा परीक्षण बिल्कुल अनिवार्य था। लेखा परीक्षण कौन से में था आपका? अनुच्छेद 243J। अनुच्छेद 243J आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वह शक्तियाँ, ग्राम पंचायत शक्तियाँ और अधिकार तो आपका 243G के अंदर था। कार्य का सीमित है आपके पंचायती 243G के अंदर, लेकिन ये अनिवार्य नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो धारा 37 के तहत सरपंच के विरुद्ध 1/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो धारा 37 के तहत जो आपके सरपंच है उसके विरुद्ध 1/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। कौन सी धारा के तहत? धारा 37 के तहत। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो बिल्कुल सत्य कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है।
ठीक है। 23 के अंदर 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर सरपंचों को हटा दिया जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है, ठीक है, ये भी आपका सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के 1 वर्ष बाद भी लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। देखो चुनाव के 1 वर्ष बाद नहीं लाया जा सकता, और चुनाव के होने में 1 वर्ष कम हो तब नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, 1 वर्ष बाद नहीं लाया जा सकता, नहीं। और चुनाव होने में, यानी चुनाव होने में 1 वर्ष बचा हो तभी नहीं लाया जा सकता, तब भी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष जो बीच वाला है ना, बीच के 2 वर्ष यानी तीसरी साल और चौथे साल, उसमें लाया जा सकता है। 1 वर्ष के भीतर भीतर ही, ठीक है, 1 वर्ष के भीतर भीतर ही लाया जा सकता है, फिर आपका कभी भी नहीं लाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर द है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की हमें पहचान करनी है, कौन सा असत्य कथन है। बीकानेर पहली देशी रियासत है जिसे ने 1928 में ग्राम सभा पंचायत अधिनियम बनाया, बिल्कुल सत्य है, ठीक है, 1928 में बना लिया था। ये क्वेश्चन काफी दूसरी बार रिपीट हो रहा है, पहले आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1960 में लागू हुआ। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1960 में लागू नहीं हुआ, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कब लागू आपका 1959 में, कब लागू आपका 1959 में लागू हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान में 23 मार्च 1994 लागू हुआ, बिल्कुल 1 साल बाद, 1 साल होने के पूर्व, ठीक है। केंद्र में कब लागू हुआ 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल को, ठीक है। देश की बात करें तो देश में कब लागू आपका 24 अप्रैल 1993 को। और सभी राज्यों को यह बोला गया था कि 1 वर्ष के भीतर भीतर अपना पंचायती राज अधिनियम बना ले। तो राजस्थान ने 1 दिन कम था तब आपने अपना पंचायती राज अधिनियम बनाया, ठीक है। यानी 23 अप्रैल 1994 राजस्थान बनाया, 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन हुआ, बिल्कुल सत्य, और इसी समिति की सिफारिश पर आपके ग्राम सेवक का पद गठित किया गया था। कौन सा आपका ग्राम सेवक का पद, ये भी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। 1959 में पहले बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। चुनाव हुए थे 1959 के, इसी समिति को लागू किया गया। और अशोक जो बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी थी आपकी, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति याद कर लेना, इसी की रिपोर्ट पर यह गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। काफी इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है भाई। पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, बिल्कुल सत्य है, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी, ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर, सिफारिश, ठीक है। पैसा अधिनियम राजस्थान के 8 जिलों में लागू है, बिल्कुल। पैसा अधिनियम राजस्थान कितने जिलों में लागू है, आपके 8 जिलों में लागू है, बिल्कुल। वो भी कैसे, आंशिक रूप से, बता चुका हूँ, वापिस बता देता हूँ, आंशिक रूप से। देखो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य ग्राम सभा के परामर्श के बाद ही सरकार द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल। अभी आंदोलन हुआ था आपका पत्थरगड्डी आंदोलन, आपने देखा होगा, आपका राजस्थान में एक आंदोलन चला था, कौन सा आपका, एग्जाम्पल के तौर पर करिए में आपके पत्थरगड्डी आंदोलन चला था आपके दक्षिण राजस्थान में। उसमें यह आंदोलन चला था कि राजस्थान सरकार हमारे क्षेत्र को छोड़ो, हमारे क्षेत्र में अधिकार नहीं आ सकती, कोई भी खनन कार्य नहीं कर सकती। पत्थरगड्डी आंदोलन चल के पत्थर रोक दिए थे आदिवासियों ने रास्ते के अंदर, कि हमारा क्षेत्र है। पैसा अधिनियम दिनेश सिंह भूरिया की समिति, देखो दिलीप सिंह भूरिया थी, दिनेश सिंह भूरिया नहीं था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। 26 देखिए, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देता है, अभी बताया खंड विकास अधिकारी को। किसको देता है, आपके सरपंच भी खंड विकास अधिकारी को देता है, उप सरपंच भी खंड विकास अधिकारी देता है, वार्ड पंच भी खंड विकास अधिकारी देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। देखो प्रधान किसको देता है, जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख किसको देता है, आपका संभागीय आयुक्त को। तीनों स्तर का बता दिया मैंने, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और आपके देखो वार्ड पंच, सरपंच, ये किसको देते हैं, आपके खंड विकास अधिकारी को, ठीक है। प्रधान किसको देता है, आपका जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख किसको देता है, संभागीय आयुक्त को। तीनों स्तर के मैंने बता दिया, त्यागपत्र किसको देते हैं, याद होगी ना आपको तीनों स्तर, कौन सा पूछे आपको। 28 देखिए, यदि ग्राम पंचायत अपने कार्यकाल से पहले विघटित कर दी जाए तो चुनाव कराए जाएंगे 6 माह के अंदर अंदर। नई जो आपके संस्था गठित होगी 6 माह के अंदर, मैंने बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 2। और ये आपके अनिवार्य रूप से लागू है, अनिवार्य रूप से लागू। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 6 माह के अंदर गठन करना ही पड़ेगा, अपने संविधान में सीधा सीधा उल्लेख है, 6 माह के अंदर गठन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ।
इनमें से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? वाह, कितना डीपली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1999 में संशोधन हुआ था, तो संशोधन की बात करें बिल्कुल हुआ था। 2000 में आपका संशोधन हुआ, 2004 में संशोधन हुआ, लेकिन 2002 के अंदर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो ये जो डीपली क्वेश्चन आ गया ना, तो आप संशोधन पूरा याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको संशोधन याद ही होना चाहिए। एक नज़र देख लो, आप नज़र में देख लेते हैं, छोटी सी नज़र संशोधन पर। तो देखो पहला संशोधन हुआ था आपका अधिनियम 1994 की बात करें तो वर्ष 1994 में भी संशोधन हो गया था लास्ट में। 1994 याद कर लेना। 1995 संशोधन हुआ, 1999 में 2 बार हुआ। कितनी बार आपके? 2 बार संशोधन हुआ। फिर आपका 2000 में हुआ, ठीक है। फिर आपका 2004 के अंदर हुआ, ठीक है। 2005 में भी हुआ, 2007 के अंदर भी हुआ, 2008 में 2 बार हुआ। 2008 में कितनी बार हुआ आपका? 2 बार संशोधन, ठीक है। उसके बाद 2009 के अंदर हुआ, देखो कंटिन्यू है। देखो 2000 के बाद 2002, 1 2 छोड़ दो, बाद 3 छोड़ दो, 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी हो गया, ठीक है, 2 बार। 10 के बाद बात करें फिर 2014 के अंदर हुआ 2 बार, और फिर बात करें 2015 के अंदर 4 बार संशोधन हुआ। कितनी बार संशोधन हुआ आपका? 4 बार। और फिर 2016 के अंदर संशोधन हुआ, 2018 में भी संशोधन हुआ, 2019 में भी संशोधन हुआ, और 2021 में संशोधन हुआ। तो ऐसा पूछे कि लास्ट टाइम संशोधन कब हुआ था आपका? 2021 के अंदर। पंचायती राज में संशोधन की बात करें अधिनियम में, लास्ट टाइम 2021 में संशोधन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना भाई, ठीक है, सारी चीज़ें याद कर लेना। लास्ट टाइम 2021 याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई आपका? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य हैं? तो ग्राम सभा की बात करें तो एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें आवश्यक है? 3 4 5 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। न्यूनतम बैठक की बात करें 2, ठीक है, आवश्यक है। और यहाँ पर याद कर लेना वर्तमान कितनी बैठकें होती है वैसे पूरी वर्तमान बैठकी की बात करें, बैठक कितनी होती है आपकी? 4 बैठक होती है। कब कब होती है आपकी बैठक? बात करते हैं बैठक की डेट भी पूछ ली जाती है कभी कभी। 4 बैठकें तो 26 जनवरी को होती है, 26 जनवरी को होती है, ठीक है। 1 मई को होती है श्रमिक दिवस के दिन, 15 अगस्त को होती है आज़ादी के दिन, ठीक है, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होती है। 4 बैठकें भी होती है अनिवार्य, ठीक है। सीधा पूछे न्यूनतम बैठक 2, अधिकतम 4। अधिकतम कितनी होती है आपकी? 4। इसके साथ बैठक के लिए गणपूर्ति भी याद कर लेना। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए आपकी? 1/10, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी? तो मैंने बताया अशोक मेहता समिति ने, ठीक है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने इसकी की थी। जीविका राव समिति बता दी मैंने, सादी कली समिति बता दी, के संतान समिति इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना के संतान समिति। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। संविधान कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? देखो महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, इंपॉर्टेंट है आपका, याद कर लेना। अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243D। तो आरक्षण कौन से के अंदर है भाई आपका? तो आरक्षण आपका अनुच्छेद 243D के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरक्षण की बात कर रहे हैं, सभी अनुच्छेद कर चुके हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 243D के अंदर आपका आरक्षण है। वापिस याद कर लो, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। सी के अंदर मैंने संरचना बताई, क्या बताई मैंने? संरचना बताई। H के बाद आपकी शक्तियाँ बताई मैंने, ठीक है। I के अंदर आपका वित्त आयोग बताया, कौन सा आपका? वित्त आयोग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। 18, 17, 12 और 13। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बात करें तो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख आपका 13 के अंदर, किसके अंदर? आपके 13 के अंदर। धारा 13 बार बार पूछी जाती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? विघटित करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 95, धारा 92, धारा 93, धारा 94। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताओ भाई 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो धारा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 94 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। धारा 92 के अंदर क्या आपका? देखो आपका मुख्य पर्यवेक्षक याद करना। मुख्य पर्यवेक्षक का प्रावधान कौन सी में? आपके धारा 92 के अंदर, ठीक है। ये भी आपकी राज्य सरकार की शक्ति है।
ठीक है। 94 इंपॉर्टेंट है ही आपकी, और इसके अलावा बात करें आपकी 95 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारा 95 भी इंपॉर्टेंट है, धारा 93 भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, सभी धाराएं पूछी जा सकती है। धारा 97 पूछी जाती है एक आपका, और जो नवीनतम धारा कौन सी आपकी 2010 में जोड़ी गई थी, धारा 97A। धारा 97A कब जोड़ी आपकी 2010 के अंदर, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रखना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 36, आ जाएंगे सभी क्वेश्चन। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म की पहचान कीजिए। सही युग्म हमें छाटना है, सही युग्म कौन सा है। स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम पंचायत अधिनियम लागू निर्माण 1949 में हुआ, नहीं, गलत, 1953 में। कब हुआ, 1953 में। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में हुई थी, नहीं, राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952 में नहीं हुई, तो 1959 में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1959 में। शादी के लिए समिति मैंने बता दिया आपको 1962 में नहीं थी आपकी, 1964 के अंदर थी। कब थी आपकी, 1964 में। काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको। गिरधारी लाल विवाह समिति 1973 बिल्कुल सत्य है आपका, और इसी के तहत आपका ग्राम सेवक का पद गठन हुआ था आपका, और ग्राम सेवक का पद आपका 2021 के अंदर धारा 89(2)(a) के तहत, धारा 89(2)(a) के तहत इसका नाम क्या कर दिया गया, वीडियो कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वीडियो। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है, पंचायती राज का, ठीक है, पंचायती राज का। दल बदल विरोधी कानून तो आपके राजीव गांधी के समय आते, आपके कौन सा संविधान संशोधन था आपका, बताओ भाई। दल बदल विरोधी, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी आपकी, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, वो कैसे संबंधित थी आपकी, दल बदल से, दल बदल से। मौलिक कर्तव्य आपके 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और नगर पालिका आपके 76वां संविधान संशोधन था, 76वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। दल बदल कौन सा था भाई आपका, 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा आपका, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, वो कौन सा था आपका, दल बदल से संबंधित था। तो राइट आंसर फिर आपका दल बदल में संशोधन हुआ था, वो कौन सा था आपका, 91वां संविधान संशोधन के तहत, संशोधन 2003 के अंदर, ठीक है। ये भी याद कर लेना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी भी आपके पूछे जा सकते हैं नगर पालिका को छोड़कर, बाकी आपके मौलिक कर्तव्य आपके सिलेबस में, दल बदल भी आपका सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, 1992 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव आपके पीएम थे, कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इन्होंने बोला था कि राजीव गांधी को जो आत्मा है, राजीव गांधी की आत्मा है, उसको शांति तभी मिलेगी जब आपकी पंचायती राज लागू होगा। क्योंकि राजीव गांधी का एक सपना था कि गाँव के अंदर, यानी गाँव का, पंचायतों का विकास होना चाहिए, ठीक है। गाँव को लिए किसने सोचा था, सबसे पहले राजीव गांधी ने सोचा था। इसलिए राजीव गांधी को क्या बोलते हैं आपके, पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक किसको बोला जाता है दोस्त, आपके राजीव गांधी को। किसको बोला जाता है, आपके राजीव गांधी को पंचायती राज का जनक पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन, कि राजीव गांधी को बोला जाता है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा आपका, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो मैंने बताया था आपको 243 SAO, अनुच्छेद 243 SAO प्रमुख है, 243 से परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 में, 243 से 243 और तक। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची में पंचायत शक्तियों को संबंधित है, तो जो पंचायत शक्तियों से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची, ठीक है। बात करें आपकी अनुसूचियाँ कितनी, आपकी 12 है, 12 के 12 याद कर लेना। 30वीं अनुसूची में शपथ है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो नहीं है। आपकी 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है। चौथी अनुसूची में आपके विषयों का बंटवारा है, ठीक है, वो भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, नहीं, राज्यसभा में सीट होगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 42। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है, कितने विषय सम्मिलित है, 29 विषय सम्मिलित है, याद कर लेना 29 से 29। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 243G, अनुच्छेद 243G, ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर
4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 23 मार्च 1994 को नहीं, 23 अप्रैल 1994 को, 23 जून 1995 को नहीं, 96 को तो हुआ ही नहीं, 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष बाद यानी 1 वर्ष होने के 1 दिन पहले आपका राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकारों, जिम्मेदारियों का उल्लेख है? बताओ भाई। सारे अनुच्छेद बता दिए मैंने। जी में तो मैंने कार्य बताए, सी में मैंने संरचना बताई, तो 44 में क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर? बताओ। तो अधिकार ये तो हो गया, शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारियाँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए के अंदर क्या बताया था मैंने? कार्यकाल, अवधि, और बी के अंदर क्या आपका गठन। बी के अंदर क्या आपका गठन। ठीक है, सारे बता चुका हूँ मैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 45वां भी आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो सभी कर लेंगे, फटाफट करते हैं थोड़ा। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? 45 के बाद ग्राम सभा में कुल सदस्यों में कम से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर आपकी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, देखो बड़े क्वेश्चन में कभी कभी पहला ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 भी बहुत ही अच्छा लागू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात करते हो वैसे तो हम कर चुके। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा कानून जो अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, तो बिल्कुल सत्य, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति के अनुसार था, बिल्कुल पैसा कानून दिलीप सिंह भूरिया समिति थी, 1994 में गठित हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता है। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। 9 में नहीं, आपके अनुसूची बात करते हो आपके पैसा अधिनियम आपके 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है वर्तमान में? 10 राज्यों में, 10 के 10 बताए मैंने। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। एक उद्देश्य है जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीतियों सुरक्षा और संरक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आधा भाग नहीं, चौथा भाग नहीं, 10वां भाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 48 पे आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 करता है? नहीं। पंचायती राज अधिनियम 1996 नहीं। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांत अधिनियम 1999 नहीं। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांतरण नियम 2011 प्रावधान करता है, विशेष बैठक बुलाया जाता है। अभी हमने ऑप्शन नंबर 1 देखा था ना 45वां क्वेश्चन का, देख लो यहाँ पर तो 45वां क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन किस हिसाब से होते हैं आपको समझ में आ रहा है ना आपको? अरे 45वां क्वेश्चन देखो, ये था, देखो ये नियम दे दिया और ये पूछ लिया बैठक, विशेष बैठक। ठीक है, विशेष बैठक ही बुलाई जाती है ना, ये देखो आपका। और ये क्वेश्चन देखो इसी प्रकार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर वापस रिपीट हो गया था। ठीक है, ये पहले आया था, फिर आपको इसको थोड़ा डीप बनाने के लिए उसको पूछ लिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसीलिए निकालने चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है कितनी है भाई? ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत नहीं, ये बिल्कुल नहीं है आपका। ग्राम सभा के सदस्यों में मतों का 2/3 नहीं। ग्राम बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं और उनके मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत होगा तो बैठक बुलाई जा सकती है आपकी। 50 निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? कौन सा ग्राम सभा कार्य नहीं है ये बताओ भाई आपका। देखो आपका जनजातीय कल्याण भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य भी है, जल योजना भी है, लेकिन जनगणना नहीं है। ठीक है, जनगणना आपका केंद्र का विषय। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 कार्य है, 29 में आपकी जनगणना सम्मिलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से
किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। अजमेर में, सिरोही में, डूंगरपुर में, मंडौर में। तो क्या उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरोही के अंदर नहीं है, बाकी सभी में है आपका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक का नाम किसी वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी के रूप में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, संसद। तो ग्राम पंचायत। 54 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्तर पर कौन सी आपकी? ग्राम पंचायत। ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में गठन का प्रावधान है। अध्याय 2 में किसका गठन का प्रावधान है भाई आपका? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा। तो 55 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55 में राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का उल्लेख है अध्याय 2 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा रिपीट होता है, सीधा सीधा रिपीट होता है क्वेश्चन। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा जाएगा आपका? 243A। अनुच्छेद 243A में आपका प्रावधान है आपका ग्राम सभा का। तो देखिए ग्राम सभा का प्रावधान किसमें आपके? अनुच्छेद 243A के अंदर, और अध्याय 2 इसी के अंदर सम्मिलित है। 56 की बात करते हैं दोस्तों। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? देखो सरपंच आ जाए, चाहे आपका वार्ड पंच आ जाए, ठीक है, चाहे आपका उप सरपंच आ जाए, ये तीनों के तीनों किसको सौंपते हैं? तीनों के तीनों आपके सौंपते हैं आपके विकास अधिकारी को, वीडियो खंड विकास अधिकारी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधान है ना, प्रधान जिला परिषद को सौंपता है, और जिला परिषद है ना, जिला परिषद आपके संभागीय आयुक्त को सौंपता है। तीनों पूछे जाते हैं भाई बार बार, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। 57 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 57 में राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 58। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है वो किसने? विनोबा भावे ने, पॉल लेम्बी ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? 58 का। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया था, समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, गठन हुआ था आपका 1997, रिपोर्ट दी थी 1998। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। ठीक है, ग्राम पंचायत का इन्होंने बोला ग्राम पंचायत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों विपरीत थे, एक दूसरे के विपरीत कौन थे? मेहता दोनों विपरीत थे। 59 देखते दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए आपकी? त्रिस्तरीय कौन सी? जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों का त्रिस्तरीय पंचायत संस्था होना। केवल जिला और मंडल, जो मंडल स्तरीय, त्रिस्तरीय, ये तो आपका अशोक मेहता थी, अशोक मेहता ने सिफारिश की थी ऐसी। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय बताई थी आपकी। कौन सी आपकी? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका 59 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं? देखो जिला जो आपका आयोजन समिति है, बार बार पूछा जाता है भाई आपका, इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? अध्यक्ष होता है आपका जिला प्रमुख। तो कितने पदेन सदस्य होते हैं और कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 तो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं और 5 आपके पदेन सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं आपके? टोटल 25 सदस्य। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखो पूछ लिया ना, तो कितने सदस्य होते हैं आपके? 25 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी करा चुका हूँ मैं। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचित के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए आपकी? 21 वर्ष। 62 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 21 वर्ष। ठीक है, विधायक के लिए बात करें तो 25 वर्ष। ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वही सांसद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सांसद बनना चाहिए तो सांसद के लिए 25 वर्ष। ठीक है, फिर आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए कितनी होनी चाहिए आपकी? 35 वर्ष। सारी बता दी मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 63 देखिए दोस्तों। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? जिला परिषद है तो लोकसभा सदस्य आपका, लोकसभा सदस्य होता है आपका। ठीक है, राज्यसभा सदस्य होता है, राज्य विधानसभा का सदस्य भी होता है, यानी एमएलए। ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता आपका जिला परिषद का संगठक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64।
पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की संख्या वाली जिला परिषद में कितने निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25, 17। तो 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों को स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? स्थायी समितियों की बात करें तो कब आपका? 2000 के अंदर। कब किया गया? 2000 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। कौन सी आपकी स्थायी समितियां हैं, उनका प्रावधान कब किया गया आपका? 2000 के अंदर। इसको याद कर लेना भाई दोस्त, स्थायी समिति को याद कर लेना। स्थायी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट भी हुआ है आपका, क्योंकि जो सीधे सीधे रिपीट होते हैं ना वो क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। पंचायती राज विशेष संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो कौन सी सूची में शामिल है भाई आपका? पंचायती राज विषय अवशिष्ट सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में या संघ सूची के अंदर है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। संविधान की बात करें, संविधान में पहले उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद कौन से में था आपका? 40 में उल्लेख था। ठीक है, फिर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया कौन से तहत? आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, और कौन से संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया? आपके भाग 9 के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से आपका ए से ओ। ठीक है, ये जोड़ेगी आपके, ये सभी याद होनी चाहिए। तो राज्य सूची का विषय पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो यहाँ पर देखो सीधा फैक्ट क्वेश्चन है। 2000 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में। तो आपके जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय है वो जिला परिषदों में कब किया गया आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2003 के अंदर। कब किया गया आपका? 2003 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है किसके द्वारा? नगर निगम द्वारा, नगर परिषद द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है किसके द्वारा होता है आपका? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्राम पंचायत द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है आपकी? तो यहाँ पर देखो राजस्थान की बात करें, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो शासन व्यवस्था की है वो कैसी आपकी? त्रिस्तरीय है। और जहाँ पर त्रिस्तरीय देखिए वो ऑप्शन देख लो आप सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? एक स्तरीय नहीं है। ठीक है, ग्राम खंड स्तर स्थानीय स्वशासन द्विस्तरीय नहीं है आपका, चतुस्तरीय नहीं है आपका, त्रिस्तरीय संरचना है। तो ग्राम खंड जिला स्तर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को बताइए आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन 70। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का चयन कौन करता है? जो सामाजिक लेखा परीक्षण समिति है इसका चयन कौन करता है आपका? ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत या जिला पंचायत। तो 70 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? 70 का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? देखो पहला ग्राम सभा है, दूसरा पंचायत समिति है, पहला आपका। ठीक है, दूसरा और तीसरा। तो मध्यवर्ती कौन सा आ गया आपका? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। पंचायतों की अवधि होती है तो 5 वर्ष। कितनी होती है आपकी? 5 वर्ष। मैंने पहले बता दिया था, आपका निश्चित किया गया 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है आपका? मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का, राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका आपका? राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? जो आपके ग्राम जो सरपंच होता है ना, और बाकी निर्वाचित सदस्य है ना, पंचों में से उनको चुना जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुमत दल के पंचों द्वारा में से नहीं। ठीक है, बहुमत दल के पंचों द्वारा नहीं होता। ठीक है, सरपंच द्वारा मनोनीत भी नहीं होता, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा नहीं होता, निर्वाचित सभी जो पंच है ना द्वारा अपने से। ठीक है, जैसे आप सरपंच का चुनाव करके आते हो, फिर आपके गाँव में आपके वार्ड का जो होता है पंच, वो वार्ड पंच होते हैं, वो क्या करते हैं? वोट देते हैं, किसको? आपके उप सरपंच बनाते हैं। फिर जैसा कि आपके बात करें हम, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा आपके गांव में ये सब। तो ऑप्शन नंबर ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई आपके? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरों सिंह शेखावत या राष्ट्रपति शासन। तो 1992 में आपके जो बाबरी मस्जिद का कांड चल रहा था, कौन सा आपका? बाबरी मस्जिद कांड।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैसे तो भैरव सिंह शेखावत आना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। तो 73वां संविधान और 76वां संविधान संशोधन होता तो भैरव सिंह शेखावत थे। फिर आपका राष्ट्रपति शासन भी लग गया था, जब पंचायती राज अधिनियम बना था ना तब राष्ट्रपति शासन था। लागू होते समय तो भैरव सिंह थे, लेकिन जब लागू हुआ था तब आपका राष्ट्रपति शासन था। दोनों क्वेश्चन पूछे गए भाई, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान राज्य में शादी के लिए समिति 1964 में इसकी गठन हुआ था। समंतरा उच्च शिक्षा समिति के देने से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के देन से, सहकारी समिति की व्यवस्था के देन से, पंचायती राज व्यवस्था के देन से। तो 76 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 76 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो ये सभी क्वेश्चन इजी है आपके, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं के अध्ययन करने के हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो 1986 में देखो अशोक मेहता 1977 थी, ठीक है। हनुमंत राय एम एल सिंघवी समिति 1986 में कौन सी थी? एम एल सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति 1977 में थी, ठीक है। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? द्विस्तरीय। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। त्रिस्तरीय आपके बलवंत सिंह मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक है। मंडल पंचायत का भी किसने दिया था आपके? इसने दिया था ग्राम पंचायत और मंडल, ये 2 स्तरीय दिए थे आपके द्विस्तरीय। कौन से? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो बनाने वाले ने पेपर कैसा बनाया सभी याद हो नीचे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। पंचायती राज व्यवस्था में इनमें से कौन सी समिति संबंध नहीं है? अशोक मेहता समिति है, जीवीके राव समिति है, BR बलवंत राय मेहता समिति, संतानम समिति नहीं है। 80 का राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। याद कर लेना, संतानम समिति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संविधान के तहत दिया गया? आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो 91 राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। ये देखो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय है, तो एक स्तरीय नहीं, द्विस्तरीय नहीं, त्रिस्तरीय आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो आपका बेहता समिति, शादी गली समिति नहीं, 1964, दिलीप सिंह बुरिया समिति आपने देखा होगा, पीके थुंकन समिति 1988 थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। संवैधानिक दर्जा किस समिति के तहत दिया गया था? आपका पीके थुंकन समिति के तहत। शादी गली 1964 में थी, राजस्थान से संबंधित थी। किस संबंधित थी आपकी? राजस्थान। दिलीप सिंह बुरिया समिति 1994 में गठन हुआ था इसका, ठीक है। 1995 में रिपोर्ट दी थी और 96 में आपका लागू हुआ था आपका पेशा कानून। कौन सा कानून? आपका पेशा कानून, दिसंबर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट। 85 देखिए दोस्तों, निम्न कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो 2011 वाला, 2011 देखो कौन से में द के अंदर रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, पहले कर चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से भाग 9 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87। किस समिति की अनुशंसा पर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? बलवंत राय मेहता समिति नहीं, बलवंत राय मेहता समिति नहीं थी, एल एन सिंघवी समिति नहीं थी, आपकी पीके थुंकन समिति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1988 में गठित हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत दर्जा दिया गया? आपका अनुच्छेद 243, ठीक है। अनुच्छेद 243 बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा को संशोधन कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास दूत धारा 89 रिपीट हो चुका है, 89(2)(1) याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सभी जी आपके, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा 2-3 इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ। गांव स्थानीयता के गढ़ थे, अज्ञान संकीर्ण विचारधारा और संप्रदाय का अड्डे, एक कथन किसका? आपका तो अम्बेडकर का। किसका था आपका? अम्बेडकर। अम्बेडकर ने कहा था कि जो दलित है उनको गांव छोड़ देने चाहिए। गांव के आपके उदासीनता के अड्डे, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून का पारित किया गया? पैसा कानून की बात कर रहा है क्या आपका? 1996 में। राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2, 91 में ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया ना? कौन सा आपका? जनजातीय क्षेत्र में कानून, पैसा कानून। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपके 2-4 क्वेश्चन ले लिए आपके, ताकि आपको एक बार वापस रिवीजन करवा दूँ सारे के सारे। देखो रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी आपका। बलवंत राय मेहता 1987,
अशोक मेहता समिति 1977, सिंघवी समिति 1986, पीके थुंकन समिति 1988। 1 2 3 4, ठीक है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से? तो 11वीं अनुसूची, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। मैंने क्या बताया, सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, आगे वाले सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या बताया था मैंने? राइट आंसर बताया था मैंने 243 गए, 243 जय, 243 जय या 243 6। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 93 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने नहीं लिए। 30 क्वेश्चन और बच्चे हैं आपके नाथ पब्लिकेशन के, इसलिए नहीं लिए, क्योंकि पूरे के पूरे इजी है। वापस रिपीट हो चुके हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन आगे है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और पंचायती राज का यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई। पंचायती राज का यदि क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यदि 2 पूछे या चाहे आपका 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पंचायती राज, हर बार आपके क्वेश्चन में आएगा। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होने चाहिए, पूरे अच्छे से आपको करवा दिए गए। और बार बार वो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बता दिया कि रिपीट कौन से होते हैं। तो यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट के अंदर बताइए भी क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।